हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन कहाँ निर्मित होती है। तो हमारे पास विकल्प हैं उदर, यकृत, प्लीहा या अग्नाशय। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास रक्त स्कंदन। यह प्रश्न जो है रक्त स्कंदन से संबंधित है। तो रक्त स्कंदन जो है यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह हमारे शरीर की सुरक्षात्मक क्रियाविधि होती है जिसमें चोट लगने पर, तो यहाँ लिखते हैं यह चोट लगने पर अधिक रक्त रक्त बहिस्राव को रोकती है। बहिस्राव को रोकती है। इसे कहा जाता है रक्त स्कंदन, या इसे रक्त का रक्त का थक्का निर्माण भी कहा जाता है। और रक्त के थक्का निर्माण में कुल 13 स्कंदन कारक, तो यहाँ लिख सकते हैं कुल रक्त स्कंदन कारक जो हैं ये सहयोगी होते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन कहाँ निर्मित होती है। तो इन 13 रक्त स्कंदन कारकों में प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्रोटीन होती है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है यह रक्त की प्लाज्मा में पाई जाती है, इसीलिए इसे प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है इसका निर्माण यह किया जाता है लीवर या यकृत के द्वारा। लीवर या यकृत के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है विटामिन के की उपस्थिति में। तो यहाँ लिखते हैं विटामिन के की उपस्थिति में इसका निर्माण जो है किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन यह एक निष्क्रिय प्रोटीन है। अभी यह एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है। यह सक्रिय अवस्था थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर रक्त स्कंदन में मुख्य भागीदारी निभाती है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देती है। तो इसका निर्माण जो है यह होता है यकृत के द्वारा। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है उदर, तो हमारा ए विकल्प गलत होता है। बी विकल्प है यकृत, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा। और तीसरा दिया गया है हमारे पास प्लीहा। तो प्लीहा जो है यह प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं करता। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी दिया गया है अग्नाशय, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।